हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अर्थात सुपर टेट के लिए एक बड़ी खबर आई है, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि थंबनेल में चीजें जो बनाई गई हैं, जो लिखी गई हैं, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी और अच्छी खबर है आपके लिए, जो भी हमारे यूपी डीएलएड के बच्चे हैं, यूपी डीएड बीएड के बच्चे हैं, उन सब के लिए एक बड़ी खबर आई हुई है। बड़ी खबर क्या है, हम उस पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अर्थात बेसिक शिक्षा विभाग व अपर शिक्षा विभाग के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जो कि 4 जनवरी को है। कितने को है? 4 जनवरी को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में देखिए क्या चीजें हैं। तो इस बैठक में सभी आयोगों से अर्थात शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बैठक बुलाई है सारे अधिकारियों की, कि जल्द से जल्द आप सभी ये बताएं कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं, उन्हीं पदों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक वैकेंसी निकालेंगे। मीन्स ये आपकी कीर्ति मैम ने कहा है। तो जल्द ही दोस्तों आपको एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, प्रिपेयर्ड हो जाएं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बिहार व मध्य प्रदेश में बिना शिक्षा सेवा सेवा चयन आयोग के ही वहां पर अच्छी अच्छी वैकेंसियां निकल रही हैं। बिहार यूपीएससी के बीपीएससी के थ्रू बिहार एक बड़ी बड़ी वैकेंसी निकाल करके लाखों बच्चों को अध्यापक की नियुक्ति कराया है। मध्य प्रदेश में भी आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी वैकेंसियां निकल रही हैं। लेकिन अपने यूपी में क्या कंडीशन है कि पिछले 6 सालों से कोई बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो इसी को देखते हुए संभवतः ये जो 4 जनवरी है, 4 जनवरी को ही आपकी एक बैठक बुलाई गई है। में भी हो सकता है कि एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त आपको खबर मिल जाए। तो अब देखना होगा कि 4 जनवरी के बाद क्या होता है, उस बैठक के बाद क्या होता है। तो यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग तो है, मतलब आयोग है, लेकिन वैकेंसियां नहीं है। तो कीर्ति मैडम ने अपने विभाग में खाली पदों के लिए एक बैठक बुलाई है, जो कि 4 जनवरी है। और इस 4 जनवरी में वो क्लियर करेंगी कि कहाँ पे कितनी वैकेंसियां खाली हैं, कितनी वैकेंसियां देनी है। और ये बेसिक शिक्षा विभाग, कौन सा? बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग व अपर शिक्षा विभाग जो भी है, अपर शिक्षा विभाग, सारे आला अधिकारियों को बुलाया गया है। और सभी लोगों से वहां मांगा जाएगा अपना अपना ब्यौरा। तो उसी के क्रम में देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, उसको हम आपको बताते हैं पढ़ के। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। तो सारे निदेशकों की बैठक बुला ली गई है 4 जनवरी को। अब प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों का भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों अर्थात विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। जितने भी विभाग हैं उसके विभागाध्यक्ष को बुलाया गया है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगा जा चुका है। इसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी। अब बैठक में अधियाचना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो देख रहे हैं कि इसके लिए एक अधियाचना भी मांगी जा चुकी है। तो सभी विभागों से अधियाचना में ये मांगा जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसियां खाली हैं। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, तो बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र का और टीचर का अनुपात क्या है, कितनी वैकेंसियां खाली है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती आने की संभावना है। तो निश्चिंत आप लोग जबरदस्त तैयारी में लग जाएं। और ये अंतिम आपका होगा, जो ये 4 जनवरी को बैठक बुलाई गई है, ये आपके 2025 और 26 सत्र का ये अंतिम है होगा, जिसमें आपको चीजें अच्छी मिल सकती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप जबरदस्त लग जाएं। कुछ आपकी पॉजिटिव उम्मीद है।
ठीक है, कुछ पॉजिटिव उम्मीद है कि हो सकता है कि वैकेंसी आपकी आ जाए। तो इसलिए जितने भी प्यारे भाई हैं, प्लीज आप सभी लोग लग जाइए पढ़ाई में। यहाँ भी आपको देखिए मिल जाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। प्रयागराज प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। अब इस बैठक में क्या चीजें होती हैं, ये चीजें तो आपको 4 जनवरी को ही पता चलेगी। जैसे ही बैठक समाप्त होगी, सारी चीजें आपको विस्तार से बता दी जाएगी कि उस बैठक में क्या चीजें की गई हैं, कि हाँ किस विभाग में कितनी वैकेंसी आने वाली है। और मोस्टली तो आपको ये देखना होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में अर्थात प्राइमरी में यूपी डीएलएड वालों के लिए क्या सौगात मिलने वाली है, क्या अच्छी न्यूज मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको 4 जनवरी को ही क्लियर हो जाएगी। तो जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं, प्लीज आप सभी लोग लग जाए। और जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जिनका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, वो तो निश्चित हो करके एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करें, जिससे कि अगर अच्छी न्यूज आती है, और संभवतः न्यूज अच्छी ही आएगी, क्योंकि आगामी आपका चुनाव आने वाला है। कुछ कह सकते हैं कि 2025 के एंडिंग तक। तो संभवतः इसके पहले आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे आपका बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में अच्छी वैकेंसियां आ रही, तो कहीं न कहीं इसका असर यूपी पे भी पड़ेगा। तो वैकेंसी तो लानी ही होगी गवर्नमेंट्स को, जैसा कि कुछ रुझान उसके दिखने लगे हैं। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल लग जाएं, और जैसे ही आपको चीजें मिलेंगी, यहाँ से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था, जो कि अ, ये आयोग की तरफ से ये चीजें की गई थी, तो इसलिए इस चीज को साझा किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए, यही एक छोटी सी न्यूज़ थी, और इसको देखते हुए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई है, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाएं। और खास तौर से हम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को बोल रहे हैं कि आप लोग इतनी बेहतरीन और तगड़ी मेहनत करिए कि आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा, और एक चांस जाने के बाद फिर जल्दी चांस आएगा नहीं। आपको पता है कि यूपी की कंडीशन क्या है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बीत जाता है, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलती। जो एक अच्छी वैकेंसी होती है, यूपी शिक्षक भर्ती के लिए एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। जो शिक्षक भर्ती है, ये एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब भी वैकेंसी आती है, तो कम से कम 60,000 70,000 80,000 90,000 वैकेंसियां आती हैं। तो इससे एक चीजें पता चलती हैं कि हाँ, एक अच्छी वैकेंसी है, जिसमें काफी बेरोजगार बच्चों को, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग इसी पे चर्चा करना था हमको। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके बाय।